सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी दूसरी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज ट्रैपिंग रेन वाटर। एंड जनरली बताऊं तो ये हार्ड प्रॉब्लम की मैं आई डोंट नो एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली इट इज अ इजी प्रॉब्लम। एंड इसके सॉल्यूशन को जब आप देखोगे तो डेफिनेटली कहोगे कि भाई काफी आसान प्रॉब्लम थी। एंड बहुत मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट चलते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। So given n non-negative integers representing an elevation map where the width of each bar is 1, compute how much water it can drop, right? तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को 0 1 0 2 1 कुछ ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर सा बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 ऐसा कुछ हमारे पास भी एक है, राइट? तो अगर मैं इसको मैप पे बनाता हूँ तो इसकी जीरो लाइक यहाँ पे कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स कर देता हूँ अपनी इस पे। एंड लाइक 1 इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, 2 is represented like this, 3 is represented like this, and I have 1 again, so like this, 2 again, so like this, and I have 0, right? तो अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही है तो कितना पानी यहाँ स्टोर होगा? सो यहाँ पे जो मेरी एग्जांपल थी इसके अंदर सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है ये वाटर को होल्ड करेगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे पानी रखने की कोशिश करूंगा तो वो इधर से स्पिल हो जाएगा, मैं यहाँ रखने की कोशिश करूंगा वो इधर से स्पिल हो जाएगा, यहाँ पे रख नहीं सकता, मैं यहाँ पे रख नहीं सकता। सो मैं सिर्फ यहाँ रख सकता हूँ। सो एक इससे हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि पानी स्टोर कब होगा? पानी सिर्फ तब स्टोर होगा जब जहां जिस पॉइंट पे आपने स्टोर करना है उस पे जो हाइट होगी उससे ज्यादा हाइट हमारे पास लेफ्ट और राइट पे होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर कुछ हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो हम यहाँ पे इस ब्लॉक जितना पानी स्टोर करा पाएंगे, राइट? सो ये चीज आप समझ गए। सो अब एक और चीज इसमें समझते हैं। एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है एंड ये रही मेरे पास एक और बिल्डिंग एंड ये एक और, ठीक है? सो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर किसके रिस्पेक्ट में हम लोग पानी स्टोर करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम अपनी जो इन दोनों में से छोटी बिल्डिंग होगी उसके रिस्पेक्ट में पानी को स्टोर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसकी हाइट 1 है, इसकी 2 है एंड इसकी 3 है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वाटर स्टोर होगा वो इसको देख के स्टोर किया जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर हम 3 को देख के स्टोर करेंगे तो 3 कहेगा अच्छा यहाँ तो तुम स्टोर करा सकते हो, बट ये यहाँ से तो जो ये वाला पॉइंट वाला पानी होगा वो इधर से स्पिल हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, हमें एक और पॉइंट समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अभी और भी पॉइंट्स हैं उनको भी समझते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक है? ये मैंने ये बनाया, फिर उसके बाद मैंने ये 2 का बनाया, मैंने ये 3 का बनाया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ 4 का बनाया। ठीक है, एंड यहाँ पे कहाँ गया मेरा कर्सर? जस्ट अ सेकंड गाइस, वेयर इज माय कर्सर? ये रहा, ठीक है, 3। सो यहाँ पे अब पानी कितना स्टोर होगा? सो अगर मैं देखूंगा तो पानी यहां तक इतना स्टोर हो जाएगा एंड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरा पानी विद रिस्पेक्ट टू 3 स्टोर होगा। ओके ओके, फेयर एनफ, फेयर एनफ। मुझे जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग आगे आएगी ना उसको हमें दे चेक करना पड़ेगा, एंड इधर से जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसको चेक करना पड़ेगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 5 वाली बिल्डिंग आ जाती तो फिर पानी यहां तक स्टोर होता। यहाँ पे 7 या 6 वाली बिल्डिंग आ जाती तो पानी यहां तक स्टोर होता। सब ये बात समझ रहे हो कि जैसे जैसे जितनी बड़ी बिल्डिंग हमारी आगे को आएगी वो हम लेते जाएंगे, कंसिडर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, और यहां से जो बड़ी बिल्डिंग आएगी वो मैक्सिमम जो बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी उसको कंसिडर करेंगे, और फिर इसका और इसका जो मिनिमम वाली बिल्डिंग होगी उसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट पे पानी स्टोर होगा। ओके, समझ गए? तो अब यहां से हमारी फर्स्ट ब्रूट फोर्स जनरेट होती है, दैट इज कि हम लोग अपनी
लेफ्ट साइड पे ट्रैवर्स करेंगे एंड वहां से सबसे बड़ी बिल्डिंग निकालेंगे। जैसे मैंने अगर 1 पे हूं तो मैं लेफ्ट साइड को ट्रैवर्स करूंगा एंड आई विल बी हैविंग 3 एंड 5। तो 5 मेरा मैक्सिमम है। एंड उसके बाद मैं उसी तरीके से 1 से मैं राइट की तरफ ट्रैवर्स करूंगा एंड वहां मेरे को 6 मेरा मैक्सिमम मिलेगा। सो वहां से अगर मेरे पास ये 5 है, ये 6 है, अब इन दोनों का लेफ्ट और राइट का मिनिमम लेंगे, 5 आएगा। एंड इस 5 को उस हाइट से माइनस कर देंगे जिस हाइट की मैं जिस पोजीशन पे मैं हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मैं आपको देखूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इतना पानी स्टोर होगा, इतने यूनिट्स ऑफ पानी स्टोर होगा। ये कितने यूनिट्स हैं? ये है 5 यूनिट्स माइनस 1, सो देयर आर 4 यूनिट्स एट दिस पॉइंट। सो दैट मीन्स कि मैं ये वाली हाइट एक्चुअली माइनस करूंगा फ्रॉम द मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द राइट एंड लेफ्ट। ठीक है? द आंसर ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट will be the minimum of the maximum of left and right and afterwards subtracting it from the real height of that particular point. Perfect. ठीक है? समझ नहीं आया? एक बार दोबारा देख लो। मेरे हिसाब से अब ये बेसिक स्टफ था, इसको हो जाएगा। ब्रूट फोर्स पे ब्रूट फोर्स कोड करते हैं फटाफट। ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहले तो फटाफट करते हैं इसको यार, बिकॉज ये ना आसान प्रॉब्लम है। वैसे मेरा कोड लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, बिकॉज बिकॉज लगता है टाइम बच्चों का वेस्ट हो जाता है, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं इसको फटाफट लिख दूं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट हम एक फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि अब देखो हम हर पॉइंट पे जाके चेक करेंगे कि अच्छा इस पॉइंट पे कितना पानी स्टोर होगा, इस पॉइंट पे कितना पानी स्टोर होगा, इस पॉइंट पे कितना पानी स्टोर होगा। ठीक है? एंड उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आप कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बाकी अगर किसी ने कमेंट नहीं किया या कमेंट नहीं आया तो मैं अपने आप 1-2 दिन बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लिख दूंगा। ठीक है ना? फाइन, फेयर एनफ। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n एंड वी हैव आई प्लस प्लस। ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट लेफ्ट, ठीक है, इक्वल्स टू गेट लेफ्ट, इक्वल्स टू गेट, ये मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे उस पॉइंट से मेरा मैक्सिमम लेफ्ट वाला पोजीशनिंग क्या है वो लाके देगा। ठीक है? उसके बाद यही चीज मैं राइट के लिए करूंगा, राइट इक्वल्स टू गेट गेट राइट फ्रॉम हाइट एंड हाइट। ठीक है? उसके बाद मुझे लेफ्ट का मैक्सिमम मिल गया, मुझे राइट का मैक्सिमम मिल गया। सिंपल करो, आंसर के अंदर प्लस इक्वल्स टू कर दो मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। ठीक है? and subtracting it from the real height of that particular point, and then we will return answer. Fair enough, perfect। क्या कोड है? अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अभी हमें फंक्शंस लिखने हैं। राइट, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इट गेट लेफ्ट, राइट, सॉरी गेट लेफ्ट, तो यहाँ पे ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इसी को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है? एंड ये हमने लिख दिया ये, देन उसके बाद इंट एन, राइट, सॉरी इंट आई, कि हमने कौन से पॉइंट से लेना शुरू करना, राइट। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे इंट रिजल्ट को हम रेस्ट ले लेते हैं। ठीक है ना? विच इज इक्वल टू एच एच टी हाइट ऑफ आई। सो अब ये चीज मैंने क्यों की है? सो अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो मुझे यहां से जो मैक्सिमम लेफ्ट चाहिए ना, उसके अंदर मैं अपनी हाइट इस वाले पॉइंट को सबसे पहले मान के चलूंगा कि मुझे इस पॉइंट से बड़ी वैल्यूज पे जाना है, राइट। क्योंकि अगर इसके बाद मेरे पास सारी छोटी वैल्यूज हैं तो मुझे इतना पता है कि जनरली मेरे पास कोई पानी स्टोर नहीं होने वाला। ठीक है? क्योंकि इधर से अगर मेरे से यहाँ लेफ्ट से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से सारी छोटी वैल्यूज है, तो मुझे पता है इस पॉइंट पे कोई वाटर स्टोर नहीं होगा। और अगर मैं रेस्ट को 0 लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कोई वैल्यू आएगी विच इज स्मॉलर देन दिस हाइट, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल इस वाले पॉइंट की हाइट है 5 एंड आगे वाली जो जितनी भी हैं वो सारी हैं 3 2 1 3 2 1, राइट, काइंड ऑफ। ठीक है? अगर मैं रेस को 0 लेता हूँ और मैं ट्रेवर्स आगे जाता हूँ, ट्रेवर्स करता हूँ एंड आई गेट द मैक्सिमम एज 3, ठीक है, तो राइट से अगर मुझे कोई 7 एज अ मैक्सिमम मिल जाता है तो मैं जब मिनिमम लूंगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, तो मेरे को 3 मिनिमम होगा एंड 3 - 5 विल गिव मी अ नेगेटिव आंसर। तो नेगेटिव आंसर कभी नहीं हो सकता, हमेशा या तो आंसर 0 होगा या पॉजिटिव में होगा। सो इसलिए यहाँ पे हाइट ऑफ आई एज अ रेस मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना? सो फॉर, एंड आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, इंट आई इक्वल्स टू इंट जे, सॉरी इंट जे इक्वल्स टू आई, देन हम लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट जाएंगे तो फिर हम लोगों को जीरो पे जाना पड़ेगा, राइट। सो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वी हैव जे माइनस माइनस। ठीक है? एंड रेस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रेस कॉमा जे इज द हाइट ऑफ आई, राइट, ऑफ जे।
ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी मेरे हिसाब से कवर हो गया वो पॉइंट, तो जीरो भी ले सकते थे, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको आप ऊपर ले लो, बिकॉज यहाँ से आपको i+1 से आई ट्रेड कर दोगे, वो बेटर हो जाएगा। i-1 है, सॉरी, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप रिटर्न कर दो रेस। परफेक्ट। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ऑल शिफ्ट डाउन, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से आ जाएगा गेट राइट, ठीक है। गेट राइट, हाइट आई, एंड यहाँ से हम लोगों को जे जाएगा आई से लेके एन तक, जे इज लेस देन एन, एंड वी हैव जे प्लस प्लस एंड रिटर्न रेस। मेरे हिसाब से कोड चल जाएगा। मैं देख लेता हूँ एक बारी ये चलेगा कि नहीं। ओके, कंपाइलेशन एरर, अच्छा एक मिनट, कुछ तो एरर कर रही है, जो इंटरैप, क्या गड़बड़ हुई है। तो कॉपी करता हूँ एक बार ना, इसको करता हूँ रीक्रिएट, कंट्रोल C, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ जा भाई, दोबारा बना के, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। नहीं, ठीक था मेरे हिसाब से तो। क्या बोल रहा है ये कि नो नो मैच ऑफ दिस दिस लाइन, विच लाइन। ओके, फाइन, फेयर इनफ। ये ठीक है, रन करते हैं एक बार इसको। ओके, ओके, एन, सो हेयर int n equals to g against the height of size. ओके, करेक्ट। अब यहाँ ये टीएलई देगा, ठीक है। एंड अब टीएलई देगा तो फिर बी रेडी टू आंसर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो टीएलई दे दी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगता है समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू गाइस। बाकी अब हम लोग इसकी ऑप्टिमल अप्रोच पे चलते हैं। सो अभी के लिए तो नहीं, बाद में करते हैं आपको यार, रेटिंग एंड ऑल। सो ठीक है। सो यहाँ पे इसकी ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर क्या रहे हैं। हम लोग हर पॉइंट पे जाते हुए, वी आर एक्चुअली गोइंग हेयर एंड हेयर, देन एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग हेयर एंड देन हेयर, एट दिस पॉइंट वी आर अगेन गोइंग हेयर एंड देन हेयर। हम कुछ इस तरीके का अपना काम कर रहे हैं। एक चीज जो कि कम की जा सकती है वो है ये रेपिटेटिव आइट्रेशन। आप जब भी ब्रूट से अपने ऑप्टिमल पे जाते हो तो किस तरीके से सोचना होता है ना, वो चीज बड़ी मैटर करती है। कि अच्छा, मैं ये वाला पार्ट जो है ना ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये चीज एक्स्ट्रा है, इस चीज को मुझे सुधारना है। हम कर क्या रहे हैं, हम लोग जो पूरा हमारा हाइट का एक एरे है, उसके अंदर हम हर पॉइंट से इधर इधर जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इस पॉइंट से हमारा मैक्सिमम लेफ्ट क्या है और इस पॉइंट से हमारा मैक्सिमम राइट क्या है, राइट। तो अगर मैं एक काम करूं, मैं एक वेक्टर बनाता हूं लेफ्ट, ठीक है। एक सेकेंड है, आज इशू कर रहा है थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, दैट इज लेफ्ट, एंड एक एरे मैं यहाँ बनाता हूँ, दैट इज राइट, ठीक है। एंड ये जो हमारी हाइट वाली एक एरे थी, ठीक है ना, इसको तुम हाइट वाली एरे समझ लो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से यहां ट्रेवर्स करता हूं, ठीक है, एंड मैं हर पॉइंट पे अपना मैक्सिमम लेफ्ट अपडेट करता रहता हूं। अच्छा, अपनी बात सुनो, लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर इज 1 0 3 7 8, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। इस पॉइंट पे मेरे लेफ्ट पे मैक्सिमम क्या होगा, हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ जीरो, क्योंकि मैंने बताया, रीजन दिया था कि वाई नॉट, हम इसको जीरो क्यों नहीं ले सकते, रीजन दे चुका हूं, एक रीजन दिया था वो पता होगा। यहाँ बनना होगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम लेफ्ट क्या हो सकता है, मैक्सिमम लेफ्ट हो सकता है हाइट ऑफ आई एंड कंपेयरिंग इट विद द मैक्सिमम लेफ्ट ऑफ i-1 एंड देन टेकिंग द मैक्सिमम ऑफ इट एज लेफ्ट ऑफ आई। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हुआ 1, अब यहाँ पे क्या मैक्सिमम हुआ 3, यहाँ पे हुआ 7, यहाँ पे हुआ 8। ओके,
तो अब मैं जिस भी पॉइंट पे होऊंगा, मुझे ये पता है कि अच्छा मैं कितना इधर जाऊंगा और मुझे मेरा मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो पहले मैं इधर जाता और पता करता कि अच्छा एक है मेरा मैक्सिमम। अब मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं लेफ्ट वाले को कहूंगा बता भाई क्या है, तो वो कहेगा वन है भाई, ये है भाई ये है। राइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं एट मानूंगा। मैक्सिमम यहाँ भी एट, यहाँ भी एट, एट एट सारे एट। तो अब जब मैं इस पॉइंट पे होगा ना पहले वाले पे, तो मैं कहूंगा भाई मुझे लेफ्ट का मैक्स बता। लेफ्ट का मैक्स वन है सर। और मुझे बता राइट का मैक्स क्या है, राइट का मैक्स एट है सर। ओ अच्छा, तो अब कितना पानी स्टोर होगा वो बता देंगे भाई। वो बता देंगे min ऑफ लेफ्ट ऑफ आई, min ऑफ राइट ऑफ आई, एंड subtracting with the real height of I, and then we can find out the overall water trapped at that particular point of index, right? तो ये था इसकी ऑप्टिमल अप्रोच का सोच। एंड मेरे हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। एक्चुअली काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि हमने अपने पिछले रिजल्ट को याद करके, लाइक इट्स अ अ वेरी बेसिक डीपी कह सकते हो आप, वेरी बेसिक और इनिशियल स्टेप्स ऑफ डीपी। बिकॉज इसके अंदर आपने अपना प्रीवियस रिजल्ट को याद रखा, उसको ट्रैक करते हुए आप आगे चले। ठीक है ना? एंड ये चीज हमने काइंड ऑफ सिमिलर स्टेप हमने बाय एंड सेल स्टॉक ऑफ पार्ट वन में किया था आई गेस। बिकॉज बाय एंड सेल स्टॉक ऑफ पार्ट वन में हमने अपना मिनिमम अमाउंट याद रखा था कि अच्छा कितना मिनिमम अमाउंट होगा, तो और उसके अकॉर्डिंग हमने आगे ट्रेवर्सल किया था। ठीक है ना? बस यहाँ पे आपको हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी और डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर बना लिया। गॉट इट? एंड अब इस चीज को बढ़िया तरीके से कोड। ठीक है? बोला मैं रिटर्न कर लेता हूँ, पूरा कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहली चीज int n इक्वल्स टू HEL हाइट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद वेक्टर int लेफ्ट ऑफ n। उसके बाद वेक्टर है ना यार, इसकी ना कभी कभी कोड करता हुआ ना कभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब ना गलत टाइप हो। बट मैं शूज फटाफट करते हैं इसको। एंड यहाँ हमने लेफ्ट एंड राइट बना लिया। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें अपनी लेफ्ट और राइट को भरना है। वो भरते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप लगाने से पहले लेफ्ट ऑफ जीरो बताओ क्या हो, फटाफट। मुझे पता है आपको पता है अब पता है आपको। ठीक है? हाइट ऑफ जीरो, बहुत बढ़िया। एंड राइट ऑफ जीरो क्या हो, राइट ऑफ जीरो नहीं। आई होप आपने मुझे इस पॉइंट पे पिन पॉइंट किया होगा। इट्स नॉट राइट ऑफ जीरो, इट्स राइट ऑफ n माइनस वन। n माइनस वन विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ n माइनस वन। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये हो गया। लेफ्ट राइट के बेस केसेस डन हो गए। ये आई होप बेसिक ऑफ डीबी में भी हम ऐसे कुछ ऐसे ही करते थे कि अपने वेक्टर्स में फिलिंग करते थे। तो ये दोनों के बेस केसेस कवर हो गए। अब आओ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है? अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है अपने पिछले वाले से। तो पिछले वाले के लिए वन लगेगा, बहुत बढ़िया। लेफ्ट ऑफ आई इक्वल्स टू मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन, कॉमा हाइट ऑफ आई। परफेक्ट। इसी चीज को कॉपी पेस्ट करो यार, कर दो भाई। ठीक है? चलो ठीक है। एंड अब यहाँ पे एन माइनस वन से स्टार्ट होगा। नहीं, एन माइनस टू से सर, क्या कर रहे हो? सही कर रहे हैं भाई, आपको सिखा रहे हैं साथ साथ। ठीक है? आई माइनस माइनस राइट ऑफ आई, राइट ऑफ आई विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ। अब राइट अगर यहाँ जैसे लेफ्ट अगर चला तो हमने यहां से कंपैरिजन किया, अब राइट यहां से चलेगा तो यहां से कंपैरिजन होगा। दैट इज इक्वल्स टू राइट प्लस राइट ऑफ आई प्लस वन एंड हाइट ऑफ आई। राइट, समझ गए? बहुत बढ़िया। राइट भी निकल गया, लेफ्ट भी निकल गया। अब एक और लूप लगेगा फॉर। अब यहाँ पूरी आइट्रेशन होगी, आई प्लस प्लस पूरी आइट्रेशन आंसर प्लस इक्वल्स टू मिन ऑफ लेफ्ट ऑफ आई, कॉमा राइट ऑफ आई माइनस
हाइट ऑफ आई, ठीक है। एंड एंड आंसर इक्वल्स टू 0। एंड यहां से हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। परफेक्ट। आई होप ये चलेगा। चलेगा। दिक्कत दे देगा तो कुछ देख लेंगे। एक्सेप्टेड, बहुत बढ़िया। एंड बूम, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। खत्म। इसकी तो सबको पता है, ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन। स्पेस भी ऑफ है, टाइम भी ऑफ है। बढ़िया सॉल्यूशन है। इंटरव्यू खुश होगा, इंटरव्यू कहेगा भाई बहुत बढ़िया। एंड वो मन में सोचेगा भी हार्ड प्रॉब्लम भी पूछ ली है, तो भाई जाओ छुट्टी करो, ठीक है ना। तो वो इसके बाद आप पे आपके डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार ये 150 शीट खत्म हो जाए ना, तो इसके बाद एक लव पेपर की शीट है, वो करनी जरूरी है। वो कराना चाहता हूँ। एंड एक मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको कवर करने की जरूरत है इन 3 टॉपिक्स के अंदर। सो इसको एक बार फटाफट खत्म करते हैं, फिर उस पे आते हैं, है ना। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।